Hi everyone, welcome back to my new video. So this video is going to be a video जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग अपने जर्नल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर कंफ्यूज। मैंने भी जब पूरा सिलेबस देखा आई वॉज लाइक भाई ये क्या है, मतलब बिकॉज देखो क्या होता है ना कि जर्नल टेस्ट इज समथिंग जिसमें हमें करंट अफेयर्स वगैरह सब पता होनी चाहिए, हमें बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो जिसके पास मैथ्स नहीं होती है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई कि अब हम कैसे मैथ्स वगैरह वापस से करें। तो इट्स लाइक आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू गाइज ईच एंड एवरी थिंग अबाउट जनरल टेस्ट कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या सिलेबस है, कैसे पेपर आ सकता है। ऑल्दो मैंने क्या हुआ ना कि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज राइट। तो आई आस्क्ड माई सिस्टर बिकॉज शी वॉज हैविंग जर्नल टेस्ट, तो उसको मतलब नॉलेज थी उसके बारे में। सो आई आस्क्ड हर, शी टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट जर्नल टेस्ट। सो आई हैव मेड अ पीडीएफ, मैंने एक वेबसाइट से पीडीएफ मतलब बना ली है पूरी सोर्स वगैरह करके। तो मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जर्नल टेस्ट के लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, प्लस मैं खुद कैसे प्रिपेयर करने वाली जर्नल टेस्ट के लिए बिकॉज मेरे को जनरली इरिटेटिंग लग रहा है बहुत ज्यादा। ऑल्दो आई हैवंट स्टार्टेड येट बट देन मैंने जैसे सिलेबस देखा आई एम लाइक टोटली, मतलब मैं क्या बोलूँ, आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ जर्नल टेस्ट के लिए, कौन सी बुक्स फॉलो करने वाली हूँ मैं जर्नल टेस्ट के लिए। प्लस आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ बेस्ट बुक्स बता दो अलग अलग चीजों, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, उनके लिए भी वीडियो आएगी। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट बुक फॉर जर्नल टेस्ट एंड अकाउंटेंसी कि आप लोग अकाउंट्स और जर्नल टेस्ट के लिए कौन सी बुक बाय कर सकते हो। सबसे पहली बुक तो मेरे पास यही है, दिशा पब्लिकेशन की जर्नल टेस्ट वाली बुक जो मैंने बाय कर रखी थी, मैंने पहले ही बाय कर ली थी ये वाली बुक। तो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो तुम लोग ये वाली बुक बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमारी जर्नल टेस्ट की बुक है जिसमें 16 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, 10 प्रैक्टिस सेट्स है और इसमें सॉल्व पेपर्स भी हैं यार बहुत सारे ईयर्स के, 10 मॉक टेस्ट है जो कि आपकी प्रैक्टिस को मतलब अच्छा करेंगे, एनहांस करेंगे, प्लस आपके स्कोर को भी इंप्रूव करेंगे। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी जर्नल टेस्ट के लिए। और जो अकाउंट्स की बुक है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट्स है एंड देन इसमें पार्ट ए में जो है 1 लाइनर फॉर्मेट्स है, सारा क्लास 12 का सिलेबस है, प्लस इसमें 1400 प्लस क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। और जो पार्ट बी है उसमें 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे न्यूली रिलीज पैटर्न के साथ, 50 एमसीक्यूज एंड 40 टू बी अटेम्प्टेड एंड डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको सारे प्रोवाइडेड है। तो इन बुक्स को आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो और जो सामने मैं आपको कॉम्बोज दिखा रही हूँ बुक्स का वो भी ले सकते हो। और जीटी की बुक भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया और आप और सब्जेक्ट्स के लिए भी ऑर्डर कर सकते हो अभी ही। सो आई होप अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि इन बुक्स वगैरह में क्या है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एक्चुअल टॉपिक। मैंने यहाँ पूरी पीडीएफ बनाई हुई है अपने आईपैड में, सो मैं तुम लोगों को सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो आई थिंक मैं ज्यादा दिखूंगी नहीं वीडियो में आज, आई विल बी ओनली एक्सप्लेनिंग यू गाइज फ्रॉम दिस पीडीएफ। तो तुम लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना अच्छे से, तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि तुम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और हाँ कौन सी चीजें तुम्हें मतलब अवॉइड करनी है जो तुम्हें मिस्टेक्स वगैरह तुम्हारी करवा सकती है एग्जाम में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स सी कि हम लोग एक्चुअल में सीयूईटी के पूरे जर्नल टेस्ट में हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इसका नाम सबसे पहली बात तो चेंज हो चुका है जर्नल टेस्ट से, इट हैज़ चेंज्ड टू जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इसका पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आपको जो भी चीज़ें हैं तो मतलब जो भी अपडेट्स वगैरह मिलेंगे वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेंगे जो कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, एनटीए की। यू जस्ट हैव टू सर्च एनटीए तो आपको मिल जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट बी फेमिलियर विद द जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट सीयूईटी सिलेबस। अगर तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता है तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो सीयूईटी का एग्जाम डिवाइड है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शन में। ठीक है, जिसमें थर्ड सेक्शन में आपकी क्वेश्चंस है फ्रॉम द जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एज आई टोल्ड यू। अब करंट अफेयर्स के लिए तुम्हें पता होना चाहिए 6 to 12 मंथ्स के पूरे करंट अफेयर्स पर तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मतलब तुम्हें मैथ्स के बारे में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, उसके बाद भाई एक तो इतने कॉमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ भी आपको चीज़ दे देंगे उसके मतलब कोई भी क्वेश्चन दे देंगे उसके बारे में आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए, उसका रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका जो सीयूईटी का जीटी टेस्ट होता था अब उसको जीएटी टेस्ट बोलते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज जब भी आपको किसी वीडियो पे जीएटी लिख के मतलब दिखाई दे तुम्हें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर दूं कि इसका एग्जाम का ओवरव्यू क्या है, तो जो एनटीए है वो एक्सपेक्ट करती है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट्स है वही ऑफ कोर्स सीयूईटी देंगे। ठीक है, चलो ये तो फालतू की बात है, इसको इतना कोई ध्यान में हम देंगे नहीं। सो देन इफ आई टॉक अबाउट पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है, ये मैंने आप लोगों को पूरा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी तो भाई एनटीए है, ये हमें पता है। एग्जामिनेशन नेम सीयूईटी यूजी। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा,
अगर आप ऑब्वियसली इंग्लिश में देने वाले हो तो आप इंग्लिश में दोगे, अदरवाइज कोई और लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली आप उसमें दे सकते हो अपना एग्जाम। एग्जामिनेशन मोड यही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एंड मुझसे कोई पूछ रहा था कि अगर 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड उसमें से अगर हम लोग कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चंस अगर हमने अटेम्प्ट नहीं करे तो हमारे कितने मार्क्स कटेंगे। भाई पहली बात तो तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो तुम्हारा फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा अगर तुमने उसमें से 1 या 2 MCQs छोड़ दिए, क्योंकि इस बार कंपलसरी कर दिया कि तुम्हें 50 के 50 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो अब ऑब्वियसली तुम्हें पता है नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क्स की, तो तुम्हारा अगर एक गलत हुआ, बेसिकली कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है, तो अगर तुम्हारा एक गलत हुआ है तो वो तुम्हारा गलत ही माना जाएगा, तुम्हें उसके मार्क्स नहीं, मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो तुम छोड़ नहीं सकते हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके बाद टाइम कितना मिलेगा तुम्हें, 60 मिनट्स मिलेंगे, 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आई थिंक मोर देन इनफ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस होंगे। और ये भी बता दिया कि मार्क्स पर करेक्ट आंसर तुम्हें +5 मिलने वाले हैं, अगर तुम्हारा एक गलत होगा तो तुम्हें -1 मिलेंगे। एंड अनआंसर्ड क्वेश्चन का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम अनआंसर कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो उसमें तुम्हारा फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो आई होप तुम समझ रहे हो मेरी बात को। एंड अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं भी तुम लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ। उसके बाद नेचर ऑफ क्वेश्चंस, वही MCQs आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो इट्स लाइक जो भी पूरा सिलेबस है उस पर आ जाता है कि CUET के सिलेबस क्या है। सो बेसिकली ये हमारा सेक्शन 3 का पार्ट है, जो भी GAT है। तो बेसिकली जो भी GAT टेस्ट पूरा दे रहा होता है उसके पास और भी एक्सेस आ जाता है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का। तो अगर आपने लिया है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया है तो तुम भाई लकी हो, ठीक है। मैंने भी लिया है तो आई हैव टू स्टडी फॉर दैट। सो बेसिकली इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। सबसे पहले तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स तुम्हें पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स मैंने तुम्हें बता दिया कि 6 to 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। अब करंट अफेयर्स के बहुत सारे भाई मैंने लेक्चर्स वगैरह देख लिए हैं कि भाई काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी के टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, वही तुम्हारे थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी तुम्हें पता होना चाहिए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, बेसिकली मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है। जो आपकी बेसिक मैथ्स होती है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये तुम पर्टिकुलरली सारे टॉपिक्स लिखोगे यूट्यूब पे। फॉर एग्जांपल ये पूरा तुम टॉपिक लिखोगे और तुम लिखोगे लाइव सेशंस फॉर CUET, तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हें अच्छे अच्छे सेशंस मिल जाएंगे जो अभी हो रहे करंटली फॉर दिस। उसके बाद जो भी हमारा क्या कहते हैं सेक्शन वाइज वेटेज है वो भी मैं बता देती हूँ। मैंने इसमें लिख दिया है, सब कुछ लिखा नहीं है मैंने, ये सोर्स लिया है कहीं से, एक मतलब 2-3 वेबसाइट को पूरा इंक्लूड करके लिया है। सो एंटायर जो आपका GAT टेस्ट होगा वो ऑब्वियसली 3 सेक्शंस में होगा, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। दैट इज़ द फर्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू बी दिस वन। फिर जो आपका सेकेंड सेक्शन होगा वो होगा ये वाला, क्या होगा, रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका थर्ड सेक्शन होने वाला है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स से आते हैं, तो आपको करंट नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, जो करंट न्यूज़ चल रही है। करंट अफेयर्स के लिए तुम लोग हमेशा के न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, बट आई फील लाइक लास्ट पास्ट कि जो 6 से 12 मंथ से मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली जो पूरा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आता है वो किस किस से आता है वो तुम्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें करंट अफेयर्स आनी चाहिए, जो कि थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली थ्योरी नॉलेज, तुम्हें लर्न करनी होती है हर चीज़ कि किस तारीख पे क्या चीज़ हुई थी एंड ऑल। तो GK आएगा, रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, बेसिकली मैथ्स जो होगी वो इसमें आएगी, ठीक है। सो तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। अगर तुम मैथ्स में वीक हो तो कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स तुम अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद पूरा सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ, लाइक पूरा डिटेल में क्या क्या आने वाला है। ऑल्दो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसकी पूरी PDF मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। व्हाट्सएप चैनल पे लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आएगा, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आएगा, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में सारी चीज़ें आने वाली है जो भी हमने बेसिकली 10th में पढ़ी थी, ठीक है। लाइक मेंसुरेशन एंड ऑल, मतलब जिसमें हमें सर्कल्स, ट्राइंगल्स वगैरह को मेजर करना पड़ता था, वो सब भी आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद पूरा सिलेबस मैंने आपको सेक्शन वाइज एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। ओह माय गॉड, वेट, या आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू गाइज पूरा अच्छे से सिलेबस वाइज कि भाई क्या क्या होने वाला है, कितने परसेंटेज की सारी चीज़ें आने वाली है। 38.1 इतना आएगा, 33 पॉइंट समथिंग, एंड ये सब तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है होपफुली ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। GAT के लिए नहीं, आई गेस सब सब्जेक्ट्स के लिए, जितने भी तुमने डोमेन सब्जेक्ट्स भी लिए हैं ना
उनके लिए भी तुम्हें कुछ प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक पेपर्स वगैरह लगाने हैं, सो दैट तुम्हें पूरा आइडिया लग जाए कि CUET का पेपर आने वाला है, मतलब कैसा आने वाला है, ठीक है। तुम्हें करंट अफेयर्स की रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुम क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, उससे तुम्हें थोड़ी नॉलेज हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, reading, as I told you already, reading a newspaper regularly in the morning can increase both general knowledge and language comprehension skills। तो एक तो लैंग्वेज भी अच्छी होगी जिससे आपका इंग्लिश में भी हेल्प होगा, प्लस आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली। यार तुम अभी प्रैक्टिस छोड़ मत देना, क्योंकि आई नो बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो उससे हमारी प्रैक्टिस छूट चुकी है पढ़ने की। ऑल तो अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं मतलब बोर्ड्स खत्म हुए हुए, तो इतनी भी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ। हम थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम ग्रास्प नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, तो इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस मत छोड़ना अपने पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आने वाले ना, अब ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशंस वाले, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और ये सारे आपकी GT में ही इंक्लूडेड है। आई एम टेलिंग यू गाइज अबाउट GT, ठीक है। मॉक टेस्ट हमेशा लगा सकते हो। तुम कौन सी बुक लोगे वो मैंने तुमको बता दिया। GT के लिए तुम कौन सी बुक ले सकते हो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सब है, ठीक है। अब नोट्स और कॉन्टेंट, मतलब जो भी तुमने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। एंड उससे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और जो भी तुम लेक्चर्स वगैरह भी देख रहे हो, लाइव सेशंस वगैरह, उसके भी तुम छोटे मोटे नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट, जिससे तुम बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़, ठीक है। और मैंने ये भी तुम लोग को बता ही दिया ऑलरेडी कि क्या क्या आने वाला है। जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होने वाले हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 50 आउट ऑफ 50 तुम्हें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 60 मिनट तुम्हें मिलने वाले हैं एंड अगर तुम्हारा एक अगर गलत हुआ तो तुम्हारा -1 होगा और अगर तुम्हारा सही हुआ है तो तुम्हें 5 मार्क्स मिलने वाले एक सही क्वेश्चन के, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने वापस लिख दी है यार, और ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखना और ये भी चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तुम्हें यही डाउट था, बहुत ज़्यादा मुझसे पूछ रहे थे कि भाई क्या होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग वगैरह क्या है। तो देखो +5 तुम्हें करंट मतलब करेक्ट आंसर पे मिलेंगे +5, ठीक है। -1 तुम्हारा होगा गलत आंसर पे एंड लॉजिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है, लॉजिकली तुम्हारे 6 मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि +5 वाला तुमने गलत कर दिया है। -1 तो होना ही होना है, जो तुमने ऑलरेडी +5 अगर तुमने एक आंसर सही किया है तो उसमें से -1 होगा, ठीक है। तो तुम समझ जाओ इस बात को अच्छे से, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। कुछ भी अगर डाउट हो, तुम्हें और डाउट हो तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। एंड अब मैं तुम्हें स्केड्यूल बता देती हूँ वीडियो का क्या क्या होने वाला है। पूरा तुम्हारी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आई गेस कंटिन्यूस वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है। कंटिन्यूस वीडियोस आने वाली है ऑन माई स्टडी व्लॉग्स एंड एवरीथिंग। आई डोंट केयर कि कितने व्यूज़ आएंगे कितने नहीं आएंगे, बट आई फील लाइक हेल्पिंग यू गाइज इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, ठीक है। तो हम गोना हेल्प यू गाइज, जो भी मेरे पास नॉलेज होगी वो मैं डेफिनेटली स्प्रेड करने वाली हूँ, ठीक है। एंड या दैट इज इट, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड या आई एम गोइंग बाय। ओके, सो आई होप आप तुम लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट येट, बिकॉज CUET की वीडियोज इस पूरे मंथ आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड प्लीज सब्सक्राइब करके जाना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मेरे चैनल पे मिनी व्लॉग्स वगैरह भी आते हैं हर दिन एंड आई एम सुपर एक्टिव ऑन दैट। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कॉमेंट। जो भी डाउट है उनको मैं ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का, बिकॉज मैं हमेशा रात को रिप्लाई करने बैठ जाती हूँ। अब मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं तो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँ या हार्ट दूँ। सो कोई भी डाउट वगैरह है देन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड चलो बाय बाय बाय।